नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए ज्योग्राफी की यह श्रृंखला लाई जा रही है, जिसमें हम क्लास 7th की आज पहले चैप्टर एनवायरनमेंट के बारे में यानी पर्यावरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो पर्यावरण किसको कहते हैं और पर्यावरण है क्या, व्हाट इज एनवायरनमेंट। यह क्लास जो है आपकी इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से ली जा रही है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। 7वीं कक्षा के लिए, 8वीं कक्षा के लिए, यूं कहें 6 से लेकर के 10th तक सारी कक्षाओं के लिए मुफ्त क्लासेज आपको मिलेगी। 11th 12th आर्ट्स की आपको कक्षा मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहता है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पहले पूछा शिक्षक से, स्टूडेंट ने पूछा, इसी पर यह चर्चा प्रारंभ होती है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो शिक्षक ने कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वह क्या है, पर्यावरण है। जैसे कहा, whatever you see in your surroundings, it is पर्यावरण, this is पर्यावरण यानी environment। टेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी या जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. जो जमीन है उस पे हम रहते हैं। कहता है कि मानव कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अगर जो नेचर ने हमको दिया है, जो प्रोवाइड करा है, उस चीज को या उस किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम परिवर्तित करते हैं तो वह पर्यावरण में परिवर्तन माना जाएगा। बात करते हैं इसके बाद, कहता है मैन बिल्ड्स फैक्ट्रीज एंड यूटेंसिल्स इन अ कार। इन दिस वे मैन चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। Why is our environment changing? asked Iqbal. It's all because of our needs. They are increasing day by day. We were therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. The teacher replied. टीचर ने कहा, यह हमारी जो डे बाय डे की जो नीड है और वह ग्रोथ कर रही है, ड्यू टू रीजन एनवायरमेंट इज डिक्लाइन, एनवायरमेंट फॉल हो रही है, खराब होते जा रही है, डिस्ट्रॉयड होते जा रही है, नष्ट होते जा रही है। जीवीए यानी बायोटिक और अबायोटिक दो तरह की यहाँ बात होती है। बायोटिक और अबायोटिक ये क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। बायोटिक अबायोटिक, एक बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। एक को बोलते हैं लिविंग थिंग्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दो तरह की होती हैं। बायोटिक में क्या होता है, कहता है कि सजीव प्राणी का संसार यानी वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग। अगर लिविंग बीइंग की बात होती है
अगर लिविंग बीइंग की बात होती है या आपकी इसमें आता है लिविंग बीइंग्स की बात होती है, लिविंग बीइंग्स जिसमें जीवित प्राणी रहते हैं उनको कहते हैं कहा सजीव प्राणियों का संसार, वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग्स। वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग्स जैसे पादप एवं जंतु लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे जितने भी हैं लिविंग बीइंग्स के पार्ट्स हैं। उसके बाद अगर देखिएगा अजीवीय यानी अबायोटिक। अबायोटिक में क्या होते हैं? निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल हो गया। द वर्ल्ड ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक प्लेस, सन भी ले लो, सन ले लो, सन ले लो, विंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे जो आप देख रहे हो नॉन लिविंग थिंग्स है। माउंटेन ले लो, माउंटेन्स ले लो, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके बाद कहता है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जो इकोलॉजी, जो इकोसिस्टम, जो इसकी बात हम करते हैं एनवायरनमेंट, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इनको डिफरेंट टाइप्स में बांटने का काम करते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो देखिएगा इसके कंपोनेंट्स निम्न होते हैं। जैसे इसको मैं मिटाना चाहूंगा, बात करते हैं इनके कंपोनेंट्स के बारे में। सपोर्ट दैट या आपकी इन्वायरमेंट की एक कड़ी। ठीक है, इसको अगर बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट अगर बात करते हैं जिसमें एक नेचुरल होता है, ह्यूमन होता है, मेड, ह्यूमन मेड होता है यानी मानव जनित होता है, और एक ह्यूमन स्वयं होता है, ह्यूमन स्वयं होता है। देखिएगा नेचुरल में एटमॉस्फेयर होता है। अगर नेचुरल की बात करते हैं इसमें एटमॉस्फेयर जहां एयर आपको मिलता है, आप सांस लेते हैं, जो आपकी जीवन होती है उसके बारे में बात करता है। फिर वाटर, एटमॉस्फेयर जहां वायु होता है, वायुमंडल कहते हैं। अब होता है हाइड्रोस्फेयर, यानी हाइड्रो का मतलब ही जल होता है, वाटर होता है। हाइड्रो का मतलब जल होता है, वाटर होता है। ठीक है, इसका जलमंडल बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक बोलते हैं। ठीक है, और लैंड, लिथोस्फेयर इसको बोलते हैं, लैंड यानी लिथोस्फेयर बोलते हैं, जिसको भूमंडल बोलते हैं, भूमंडल बोलते हैं। और इसी तरह से होता है, इसी में कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे बायोस्फीयर बोलते हैं, यानी जैव मंडल बोलते हैं, जैव मंडल। एक चीज देखिएगा, हेट्रोस्फेयर, ध्यान दीजिएगा, हेट्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, इन तीनों फेयर को मिला करके इधर देखिएगा, इन तीनों फेयर को मिला करके बायोस्फीयर बनता है। हेट्रोस, एटमोस और लिथोस इंक्लूडिंग बायोस्फीयर। हेट्रोस यानी हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर और लिथोस्फीयर को मिला करके बायोस्फीयर बनता है। देखिए जैसे कहा, जलमंडल, वायुमंडल, भूमंडल, तीनों को मिला करके हो गया जैव मंडल। ठीक है, ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं
इन्वायरमेंट के घटक होते हैं। अब आपके जैसा बेहुदा मानव, हमारे जैसा बेहुदा मानव, अब इन मानवों ने अपनी संतुष्टि को इतनी चरम सीमा पर बना दी है कि इन्होंने बिल्डिंग दर बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया है, जिसको मल्टीनेशनल बिल्डिंग कहते हैं, कुछ अलग चीज कहते हैं। तो कुछ इसमें और है, जैसे जो मानव है, देखिएगा, इन्होंने बिल्डिंग का निर्माण करा, बिल्डिंग्स का निर्माण करा, उसके बाद इन्होंने यह मानव द्वारा निर्मित जो है, मानव निर्मित, उसके या मानव जनित बोलते हैं, मानव जनित बोलते हैं, तो बिल्डिंग का निर्माण करा, पार्क का भी निर्माण करा, पार्क, चलिए पार्क तो चल सकता है कुछ हद तक। उसके बाद ब्रिज निर्माण किया, ब्रिज का निर्माण किया, रोड्स का निर्माण किया, माउंटेन तो भाई मॉन्यूमेंट्स का किया, जो धरोहर होती है मॉन्यूमेंट्स का किया, और इंडस्ट्रीज का किया, औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण। इस तरह से करके मनुष्य ने अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए इन सब चीजों का निर्माण करा। आगे बढ़िएगा। अब है ह्यूमन। बाबू साहब जो हुए, ये इंडिविजुअल पहले रहते थे, पहले अपने आप को इंडिविजुअल रखते थे, इंडिविजुअल अकेला होते थे। जब आगे बढ़े तो ये फैमिली बना ली, बाल बच्चा पैदा करके घर बनाने लगे, सगाई वगाई जब आपकी होगी तो उसके बाद आपकी फैमिली हो जाएगी, अलग फैमिली होगी, न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं आजकल ज्यादा लोग। उसके बाद कम्युनिटी में रहने लगे। जब आपस में इंडिविजुअल हुए, परिवार बना, तो वह समाज में एक सोसाइटी का निर्माण करा। सोसाइटी के निर्माण के साथ इनके पास बंधे रहने के लिए एक चीज की व्यवस्था करी इन्होंने, रिलीजन की व्यवस्था करी। रिलीजन मतलब धार्मिक, धर्म में बंध गए, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके साथ ये बंध गए। आगे बढ़े तो कहा कि चलो भाई ये सब तो हो गया, अब हम लोग को शिक्षा की जरूरत है, जिसके कारण से इन्होंने एजुकेशनल बैकग्राउंड अपनाना चालू किया। उसके बाद इसके बाद इन्होंने कहा कि सुनो भाई, बहुत कुछ तो हो गया, अब हम लोग को थोड़ा माल चाहिए, दंडन चाहिए, क्या चाहिए? माल चाहिए, दंडन चाहिए। तब इन्होंने इकोनॉमिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिर जब इकोनॉमी भी हो गई बढ़िया, तो कहा कि भाई अब तो सब बात तो हो गई, अब हम लोग को पुलिस प्रशासन पकड़ता है ना, अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए कि फोन करेंगे डर से छोड़ देगा। तो उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया, या उसे पॉलिटिकल सिचुएशन के माध्यम से जुड़ गए। यही आपके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। यही इसके कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं जो आपके सामने देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहते हैं जीवीय सजीव प्राणियों का संचार जैसे पादप एवं जंतु। बायोटिक में, अभी बायोटिक बताया, बायोटिक में इसमें कहा इसमें द वर्ल्ड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग थिंग्स। अजीवीय निर्जीव, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इम्प्लीमेंट दैट इज अ लैंड, नॉन लिविंग थिंग्स। होता है कि जो सांस लेती है, खाना पीना बनाती है, खाती है, वह लिविंग थिंग्स में है, लेकिन धरती, पानी, रॉक्स, सन, यह सब नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा ना कि सन लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, सन नॉन लिविंग है, वो सांस नहीं लेती है, सांस लेती तो लिविंग हो जाती, नॉन लिविंग है इसलिए सांस नहीं लेती है। चलिए इसको देख लीजिएगा। अब इसको मिटा करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आगे कहा यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिभाषाएं
दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, कहा फ्रॉम द एबव कंजर्वेशंस योर अंडरस्टैंड दैट द प्लेस कहा people, things and nature that surrounds any living organism is called environment. उसके बाद कहा it is a combination of a natural and human made phenomena, while the natural environment referred to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. चलिए अब है नेचुरल इन्वायरमेंट पे जरा चर्चा करते हैं। अब नेचुरल इन्वायरमेंट की यानी प्राकृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि इन्वायरमेंट शब्द की बात करते हैं इन्वायरनर और इन्वायरनर डबल NER से भी। इसका मीनिंग होता है नाइबरहुड, मतलब जो पड़ोसी होते हैं उससे यह शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास जितने भी चीज पाए जाते हैं वह सारे हमारे पर्यावरण के पार्ट है, वह पर्यावरण है। ठीक है, देखिएगा तो जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हो रखे हैं। अभी बताया था हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, इट्स कॉल्ड बायोस्फीयर, अभी बताया था, ध्यान दीजिएगा। कहा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज यानी समावेश the natural environment. You are familiar with the meanings of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from our previous classes. ठीक है, छठी क्लास में आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। मतलब जितने पहाड़ पठार ये सब जो होते हैं सारे स्थल मंडल के पार्ट है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है स्थल मंडल। उसके बाद यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ठीक है, कहा लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, yani plateaus, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors, समुद्र तल। ठीक है, आगे देखिएगा। कहा स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चढ़ने के लिए धरातल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। लिथोस्फीयर इज द domain what provides us forest, grasslands or grazing land from agriculture and human settlements. It is also a source of minerals wealth. Okay. Environment के बारे में चर्चा करें तो environment we provide shelters, grasslands, grazing, grassland for grazing, चारा के लिए, land from agriculture and human settlements, etc. we provide. Okay. Then पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो इसके पास जो वायुमंडल फैला हुआ है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर की वायुमंडल को थामे रखता है, होल्ड करके रखता है। जो इसको एटमॉस्फेयर है उसको पृथ्वी होल्ड करके रखता है। ड्यू टू रीजन ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ है उसके पास ग्रेविटी है, जिसके कारण से वह वायुमंडल को होल्ड करके अपने पास रखी हुई है। ठीक है, the atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. Then after यह
यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, भूधूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जब भी एटमॉस्फेयर में कोई चेंज आती है, जो टूरिज्म आप देखते हैं, उसके कारण जो होने वाली मौसम है उसमें भी परिवर्तन आता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. रीजन इसके हैं, वेदर क्लाइमेट को चेंज करने का काम करता है। चलिए आगे देखिएगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव स्तर बनाने का कार्य करते हैं, जिसमें कहता है कि प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। चलिए, अब पारितंत्र क्या होता है? ग्लॉसरी एक शब्द दिया हुआ था उसमें, जिसमें कहता है समस्तीय जीवधारा आपस में एक दूसरे के साथ शांत तथा पर्यावरण की उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। कहा ग्लोसरी ecosystem, it is a system formed by the interactions of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all lived by transfer of energy and material. आगे कहा प्रत्येक 5 जून को 1972 से स्टॉकहोम देखिएगा, प्रत्येक 5 जून 1972 से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिएगा 5 जून हुआ, 5 जून 1972 इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट डे। ड्यू टू रीजन स्टॉकहोम एक जगह था, यहाँ पे पहली बार पृथ्वी के बारे में चिंतन किया गया था। इस तरह से अगर पृथ्वी की दोहन होती है तकरीबन 200 साल में पृथ्वी अंत हो जाएगी, जिसके कारण पर्यावरणविदों ने उस पर अपने पहलकदमी उठाए और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने लगी, उसके बारे में ज्यादा थिंक करने लगी। इसके माध्यम से उसके बाद से एवरी 5 जून 1972 टू क्रिएट स्टार्ट इन्वायरमेंटल डेज, ठीक है, टू सेलिब्रेट। आफ्टर उसके बाद कहा कि ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज इज सेलिब्रेटेड। Glossary, it is a trade in which goods are exchanged without the use of money. ठीक है, आगे देखिएगा। अब कैसे बना था उस चीज को तो ऊपर ही बता दिए थे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसमें क्या हुआ था, जलमंडल स्थलमंडल, या स्थलमंडल आपको भी बताया था, जलमंडल और इधर इसी में फिर वायुमंडल भी है, वायुमंडल है, और फिर इसी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जैव मंडल है जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, सारी मिलकर के सारे कंपोनेंट एनवायरनमेंट के हैं। चलिए, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड्स। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious ways. मानवीय पर्यावरण, यह आपका अध्याय समाप्त होता है। फिर हम अगली कक्षा में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और एक निवेदन है आप लोगों से, अपने इस इन्फिनिटी वन एकेडमी परिवार को जहां तक हो सके आप इसको स्प्रेड करने का, फैलाने का काम करें ताकि आपके चैनल का ग्रोथ हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।